ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का जो ये पिकअप आइल में लेके आई हूँ, ये इस टॉपिक पे लेके आई हूँ कि जो आपके जो एनिमीज हैं, जो आपके दुश्मन है फ्रेंड्स, देखिए वो कोई भी हो सकता है। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिसने आपके साथ चीटिंग किया हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं, एक्स पार्टनर, या फिर थर्ड पार्टी हो सकती है, या आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। मीन्स वो कौन सा भी इंसान, कोई भी एक इंसान जिसने आपको धोखा दिया हो, जिसने आपको हर्ट किया हो, जो बार बार सिर्फ आपको परेशान करता हो। ओके, तो ये रीडिंग उसके लिए है जो आपकी एनिमीज हैं, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, जिन्होंने आपको दर्द दिया है। तो हम देखते हैं कि उनके कर्मास क्या होंगे, क्योंकि इंसान को अपने हर कर्मों के लिए पे ऑफ करना ही पड़ता है। तो इसीलिए देखते हैं कि उनके साथ क्या होगा, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनके साथ क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दो पाइल अरेंज किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है, पहले उनकी रीडिंग देखेंगे कि उनके जो एनिमीज हैं उन्हें क्या कर्मास फेस करने पड़ेंगे। आपको चिटिंग करने के लिए, आपके साथ आपको धोखा देने के लिए, आपको दर्द देने के लिए, जो कुछ भी, किसी भी तरह से उन्होंने जो आपके साथ बुरा किया है, तो यूनिवर्स उन्हें किस तरह से पनिश करेगी, यूनिवर्स उन्हें क्या सजा देने वाली है। ओके, तो फ्रेंड्स, आपका जो दुश्मन है, मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि उसकी जिंदगी में बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, या हो चुकी होगी। बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये या तो इसको जॉब से निकाला जाएगा, जो कुछ भी जॉब ये कर रहा होगा इसको जॉब से बाहर निकाला जाएगा। इसकी जॉब जाने वाली है, इसकी नौकरी जाएगी, या फिर हो सकता है बिजनेस वगैरह कर रहा हो, बट इसमें मुझे जॉब की वाइब्स ज्यादा आ रही है। इसमें मुझे जॉब की वाइब्स ज्यादा आ रही है। तो इस इंसान की सबसे पहले नौकरी जाने वाली है। और दूसरी बात, इसकी हेल्थ पे भी बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। ये बीमार हो सकता है। ये इंसान या तो खुद बीमार होगा, या फिर इसकी फैमिली का कोई बीमार हो सकता है। और दूसरी बात, इसके जो बच्चे हैं, देखिए, अगर मैरिड होगा तो बच्चे होंगे, अगर अनमैरिड होगा तो फ्रेंड्स होंगे। उनके साथ इसकी बिल्कुल भी बनने वाली नहीं है। सबसे लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ होने वाला है। जहां लोग इसको एक स्टार की तरह देखते थे, यानी कि समाज में उसकी जो कुछ भी एक रिस्पेक्ट होगी, जो कुछ भी एक इज्जत होगा, तो उसको अब कहीं ना कहीं बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा।
कहीं ना कहीं उसको जो नेम फेम मिला हुआ था वो उसको हो सकता है कि बेइज्जती का सामना करना पड़े। अगर इसने कुछ गलतियां कर रखी है, ऑफ कोर्स ये हम कर्मा के लिए देख रहे हैं, तो गलती तो की ही हुई है इस इंसान ने, तो हो सकता है कि इसके ऊपर कोई कोर्ट केस कर दे, या फिर अगर केस चल रहा होगा, अगर ऑलरेडी इसके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो आपके साथ जस्टिस होने वाला है। अगर आपके और इसके बीच में कोई कोर्ट केस चल रहा है तो जस्टिस आपके साथ होगा, क्योंकि इसने गलत किया है, आपने गलत नहीं किया है। तो इसे अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जब गलतियां करता है तो उसे लगता है कि मुझे देखने वाला यहां कोई नहीं है। उसे लगता है कि मुझे यहां देखने वाला कोई नहीं है। और इस वजह से वो गलती पे गलती करता जाता है। उसे ये नहीं समझ में आता कि जिसके हाथ में सब कुछ है, जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है, उससे कोई बचा हुआ नहीं है, उससे कोई छुपा हुआ नहीं है, उसे सब कुछ दिखाई देता है। कोई इंसान मजबूर हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स मजबूर नहीं है, डिवाइन मजबूर नहीं है। और आप अगर किसी की मजबूरी का, किसी की कमजोरी का फायदा उठाओगे तो आपको उसका 10 गुना पे करना पड़ेगा। अगर यूनिवर्स ने, भगवान ने आपको पावरफुल बनाया है किसी भी तरह से, तो उन्होंने आपको ये चीज इसलिए प्रोवाइड की है कि आप दूसरों को हेल्प करें, ना कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करें। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं हैं और गलती पे गलती दोहराते जाते हैं। तो जब पाप का घड़ा भर जाता है, फिर उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो यही होने वाला है इस इंसान के साथ में। मुझे कहीं ना कहीं इसकी बेइज्जती होते हुए दिखाई दे रही है, मुझे कहीं ना कहीं इसका जॉब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे कहीं ना कहीं इसके रिलेशंस, अगर इसके बच्चे हैं तो उनके साथ इनके रिलेशन खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। या फ्रेंड्स, अगर ये अनमैरिड होंगे तो इनके फ्रेंड्स के साथ रिलेशन खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबके साथ इनका डिस्प्यूट्स रहेगा। बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट होने वाले हैं, इनके विरोध में खड़े होने वाले हैं। इस इंसान को पैसों का भी लॉस दिखाई दे रहा है, मुझे हेल्थ वाइज भी लॉस दिखाई दे रहा है, मुझे इमोशनली लॉस भी दिखाई दे रहा है। यानी जो कोई भी इनके पार्टनर होंगे उनके साथ भी सही नहीं बनेगी। गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। ये कितना भी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे लेकिन ये कर नहीं पाएंगे। ये सब कुछ को ठीक करने की कोशिश करेंगे लेकिन ये कर नहीं पाएंगे। आपके जो एनिमी हैं वो कुछ सही नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके कर्मास जो हैं वो बहुत बुरे हैं और उनकी भरपाई करने का टाइम आ चुका है। इन्होंने जो आपको आंसू दिया है, इन्होंने जो आपको दर्द दिया है, तो ये कैसे उससे बच जाएंगे? इन्हें भी उस दर्द का सामना करना पड़ेगा।
तो इनकी जिंदगी की बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। जो अच्छा टाइम था वो गया, अब बुरा टाइम सब कुछ को लेकर इनकी जिंदगी में बुरा टाइम शुरू होने जा रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ चीजें ये पे कर रहे हों, ऑलरेडी इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हो रहे हों। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि उनकी लाइफ में जिन्होंने भी उनको चीटिंग की है, उनके साथ चीटिंग की है, जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है, आपको दर्द दिया है, देखते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। यूनिवर्स उन्हें कैसे पनिश करने वाली है, यूनिवर्स उन्हें क्या पनिशमेंट देने वाली है, क्या सजा देने वाली है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, पाइल नंबर 2। फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के कर्मास बहुत बुरे हैं। हो सकता है कि इस इंसान ने चीटिंग करके, फ्रॉड करके, धोखा करके या झूठ बोल के किसी भी तरह से, अगर इस इंसान ने कोई प्रॉपर्टी ली थी, प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो इसको प्रॉपर्टी का लॉस होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान की लाइफ में इसने अगर प्रॉपर्टी खरीदी है, फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि जो इसने खरीदा होगा वही, पहले से भी हो सकता है प्रॉपर्टी हो, लेकिन अगर हम कहीं चीटिंग करते हैं, कहीं धोखा करते हैं, तो कहीं से ली हुई चीज कहीं चली जाती है। तो उसके बदले में मुझे दिखाई दे रहा है कि इसकी कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी जाने वाली है। ये अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी का लॉस करने वाला है और उस वजह से ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहने वाला है, बहुत ज्यादा टेंशन में चला जाएगा, बहुत ज्यादा सोचेगा, इसकी रातों की नींद उड़ने वाली है, ये बहुत ज्यादा टेंशन में चला जाएगा। ये एंजॉय करना, पार्टीज करना, अपनी लाइफ को जो ये जी रहा था वो सब कुछ ये खोने वाला है। इसके जो पार्टनर हैं उनसे भी इनका रिलेशनशिप खराब होने वाला है, वो इनकी लाइफ से दूर जाने वाले हैं। और सोसाइटी में जो लोग इनको रेस्पेक्ट करते थे या फिर एक ऐसा लोगों की नजर में जो रेस्पेक्ट रहा होगा, वो सब कुछ जाने वाला है, क्योंकि लोग इनसे दूरियां बनाने वाले हैं। लोग इनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे, लोग इनसे दूरियां बनाएंगे और इनकी लाइफ मुझे लग रही है बहुत ही ज्यादा लग्जरियस है। प्रेजेंट में इनके पास हर वो चीज है जिस किसी की इंसान को चाहत होती है। बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे हैं ये, या फिर प्रेजेंट में अगर बहुत अच्छी जिंदगी नहीं भी जी रहे होंगे तो भी इनके पास हर वो चीज है जिसकी इंसान को चाहत होती है।
अच्छा पैसा, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, घर में अच्छा फर्नीचर, मीन्स हर वो चीज इनके पास है जो इंसान पाना चाहता है। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो वो सारी चीजें इनकी लाइफ से चली जाएंगी, छीन ली जाएंगी यूनिवर्स के थ्रू, या फिर अगर वो सब कुछ रहेगा भी तो भी ये उन सब कुछ का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सब कुछ होते हुए भी इन्हें गरीबों वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी। ये बहुत ज्यादा पेन में जाने वाले हैं, बहुत ज्यादा दर्द इन्हें फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इनके कर्मास बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और अगर ये किसी बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, अगर ये किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, शुरुआत करने की सोच रहे हैं या कर चुके हैं, तो फ्रेंड्स इस चीज के लिए इन्हें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि सपोज अगर हम काम करते हैं तो एक ये होता है कि चलो अगर हमने 5 आवर्स आज वर्क किया है, 5 घंटे अगर आज हमने काम किए हैं, तो इन रिटर्न उस काम के बदले हमें 1000 रुपीज मिलना है। लेकिन इनकी किस्मत अब कुछ ऐसी होने जा रही है कि इन्हें 100 रुपए पाने के लिए 1000 रुपए का मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले ही लोगों के साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है लोगों को, धोखा करके लोगों से पैसे लिए हैं, चीटिंग करके लोगों से पैसे लिए हैं। तो इन्होंने जो उस पैसे का सुख भोगा, उन पैसों को जो एंजॉय किया उन पैसों से, तो उस चीज के लिए अब इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। इन्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन इन रिटर्न इनके हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग इन्हें नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स मुझे इनके कर्मास बहुत ज्यादा बुरे दिखाई दे रहे हैं और इनके आते हुए दिन भी मुझे बहुत ज्यादा बुरे दिख रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इनके कर्मास बहुत गंदे हैं। इनको एक तो प्रॉपर्टी का लॉस मुझे दिखाई दे रहा है, दूसरा हो सकता है कि इनको आंखों की भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आईसाइट की से रिलेटेड कोई दिक्कत इनको हो सकती है। ये इतने बेचैन रहेंगे कि ये रात भर सो नहीं पाएंगे, ये रात रात भर जगेंगे। तो फ्रेंड्स कोई मामूली बात नहीं है। मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के पास में हर चीज है, हर चीज है, यानी कि एक लग्जरियस लाइफ होने के लिए जो कुछ चाहिए हर चीज इनके पास है। इनके पास प्रॉपर्टीज है, अच्छा घर हो सकता है, गाड़ियां हो सकती है, घर में अच्छे फर्नीचर्स हो सकते हैं, सब कुछ है इंसान के पास। लेकिन अगर सडनली सब कुछ छीन लिया जाए, सभी सुखों से अगर इंसान वंचित रह जाए, तो ये छोटी बात नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ा पेन है, बहुत बड़ा दुख है। इस इंसान ने आपको दर्द देते टाइम में ये नहीं सोचा कि मैं आज जो कर रहा हूं कल मुझे इसका भुगतान करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स जो लोग नेगेटिव होते हैं वो रियली नहीं सोचते इस चीज के बारे में। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी के दर्द से कोई दुख ही नहीं होता है।
दूसरों के दुख में उन्हें हंसी आती है, उन्हें खुशी मिलती है। इतनी गंदी सोच होती है लोगों की। अरे कुछ इसी तरह के कर्म इसने किए हैं, तो ये कर्मास इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। इनका बहुत बुरा टाइम आने वाला है। जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, जो इनके सोलमेट हैं, यानी जिन लोगों से इनको बहुत प्यार है, भले वो रियल हो या फिर नकली हो, असली हो या नकली हो, बट जिन लोगों से ये प्यार करते हैं वो सब लोग इनसे दूर चले जाएंगे। कोई इनसे कांटेक्ट में इनके रहना नहीं चाहेगा। तो मुझे इनके कर्मास बहुत बुरे दिख रहे हैं और इन्हें उसके लिए बहुत कुछ, सब कुछ देना पड़ जाएगा। इनका सब कुछ जाने वाला है। इनकी खुशी छीनने वाली है, इनके पार्टनर से दूरी बनने वाली है, इनके रिलेटिव्स से दूरी बनने वाली है। ये बिजनेस स्टैंड करना चाहेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा हार्डवर्क करेंगे तब जाकर कहीं थोड़ी सी अर्निंग होगी। इनकी जो एक हंसती खेलती जिंदगी है वो सब की सब इनसे छीन लिए जाएंगे। ये बहुत ज्यादा पेन में होने वाले हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने गलती करते टाइम नहीं सोचा। इन्होंने सिर्फ आपको नहीं, इन्होंने बहुत सारे लोगों को चीट किया है। आप देख सकते हैं ये कार्ड, देखिए कितने सारे लोग हैं और ये इंसान मुस्कुरा रहा है। इन्होंने कितनों को हराया है, ये देखिए, ये देखिए, और कितने सारे तलवार इनके हाथ में हैं। तो जो कमजोर लोग थे, आप देख सकते हैं ये इंसान कमजोर है, वो इंसान कमजोर है, रो रहा है, वो रो रहा है, वो हंस नहीं रहा है, वो रो रहा है। लेकिन इस इंसान के चेहरे पे आप देख सकते हैं हंसी है। इसने धोखा दिया है इन लोगों को। सिर्फ आप ही नहीं है जिसे इस इंसान ने चीट किया है। तो फ्रेंड्स, इतने सारे लोगों की इस इंसान ने हाई ले रखी है। इतने सारे लोगों को इसने रुलाया है, धोखा दिया है। जितने लोगों के आंसू बहे, आपके भी और भी लोगों के, उन सब का तो इसको अकेले पे करना है। तो इसका फ्यूचर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा दिख रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, प्लीज आप ये ना प्रे करें कि इसको कर्मास बुरे से बुरे मिले, क्योंकि इसको ऑलरेडी बहुत बुरे कर्मास मिलने वाले हैं। क्योंकि यूनिवर्स किसी को माफ नहीं करती है। क्योंकि अगर इंसान को उसकी गलतियों पे माफी दे दी जाए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो गलती करना नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए यूनिवर्स भी मजबूर होती है लोगों को पनिश करने के लिए। तो इन्होंने तो इतने गलत कर्मास कर रखे हैं, लोगों को रुलाया है, लोगों को धोखा दिया है। तो इनकी लाइफ में अब सब कुछ जाने का टाइम आ गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।